एक देश एक कानून को लेकर चर्चाओं के बीच कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इसके लागू होने में कई बाधाएं हैं। वहीं दूसरी ओर वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष भी हमलावर है और इसका विरोध कर रहा है। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। साथ ही बताते चलें कि नवंबर-दिसंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान इसे पेश किया जाएगा। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर मंजूरी प्राप्त करते हुए गुजरना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रस्ताव को लेकर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था, जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के बाद इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। अगर ये पारित हो जाता है तो देश में विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ ही होंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। वहीं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। विपक्षी दलों की टिप्पणी की बात करें तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और तमाम पार्टियों ने अपनी बात रखी है, जहां कुछ पार्टी विशेषकर साथी दलों से समर्थन और कुछ विपक्षी दलों से भी समर्थन मिला, जबकि काफी विपक्षी दल ने इसका विरोध जताया है। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शिगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। प्रैक्टिकली नहीं है भाई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने घटक दलों की सरकारें गिराएंगे? क्या आप जदयू की सरकार और टीडीपी की सरकार गिरा देंगे और वो मूक दर्शक बन के बैठ के देखते रहेंगे? कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहूंगा। क्या होगा अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है? अगर 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल में कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या 2.5 साल फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे? और 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपनी मनमर्जी एलजी के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे? एलजी के माध्यम से कई सारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का काम बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। तो क्या ये इनका एक सिनिस्टर प्लान है? ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर डीएमके नेता टीकेएस कहते हैं, इस सरकार के साथ समस्या यही है कि वो कहती कुछ और करती कुछ और है। उन्हें समझना चाहिए कि एक राष्ट्र एक देश नहीं है। यहाँ 22 भाषाओं, कई धर्मों, कई जातियों, वर्गों और संस्कृतियों वाला एक देश है। उनकी मूर्खतापूर्ण राय है कि ये एक ही देश में और वो सब कुछ कर सकते हैं।
वहीं दूसरी तरफ मायावती ने ट्वीट कर लिखा, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,622 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिनों के रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दे दिया। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि लॉ कमीशन 2029 में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दे। पहले चरण में 6 राज्यों में वोटिंग होगी, जिनमें बिहार मौजूदा कार्यकाल जहां पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी मौजूद कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद कार्यकाल भी 3.5 साल होगा। दूसरे चरण में 11 राज्यों में वोटिंग होगी, जहां उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल रहेगा। दूसरी तरफ गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा। बाद का सेवा 2 साल रहेगा। इन 2 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकाय के चुनाव को भी शामिल करने की बात कही जाएगी। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिली। माना जा रहा है अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है, इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।